सब, आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन के आवश्यक प्रोटीन किस किस में पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बनी होती है। इसकी खोज वर्जीनियस और मोल्डर ने मिलकर की थी। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 प्रकार के अम्लों से बना होता है। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन 80 से 90 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर मरस्मस रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से हृदय से संबंधित रोग और किडनी से संबंधित रोग हो जाता है। कम प्रोटीन वाला आहार पीलिया के रोगी को दिया जाता है। NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। मतलब कि किसी भी खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन मतलब कि लगभग कितनी प्रोटीन जो है प्रयोग की जा रही है, वो उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसके बारे में बताता है NPU। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण प्रोटीन। इस प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल के द्वारा होता है, जैसे कि अंडे की एल्ब्यूमिन, रक्त की ग्लोबुलिन, गेहूं की ग्लूटिन, मक्के की जीन, त्वचा एवं बालों की कोलेजन और क्रेटिन इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी है संयुग्मी प्रोटीन। इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। तीसरी प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रोटीन का निर्माण एंजाइम की क्रिया से या फिर जलीय विश्लेषण के द्वारा होता है, जैसे जमे हुए दूध की प्रोटीन, जमे हुए रक्त की प्रोटीन, उबले हुए अंडे व मांस की प्रोटीन, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड इत्यादि प्रोटीन इसके अंतर्गत आती है। प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। शरीर के निर्माण का कार्य करता है यह। शरीर की मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि करता है। कोशिका और ऊतकों में वृद्धि करता है। नए अंगों का निर्माण करता है। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। रक्त का निर्माण करता है। पानी के संतुलन का निर्माण करता है। यह शरीर में बफर की तरह कार्य करता है। ट्रिप्टोफैन और नियोसिन के प्रिकर्सर की तरह कार्य करता है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ यूरिया होता है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात यह अमीनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन के सोर्स देख लेते हैं। प्रोटीन मशरूम, सोयाबीन, पनीर, मूंग दाल, अंडा एवं कुछ मात्रा में अनाजों में भी पाया जाता है। दोस्तों, आपको सभी को मेरा पढ़ाया कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।